Greetings everyone. I am Arushi Negi, Senior Project Associate at International Patients Union. International Patient Union is a SBU of Digital Health Associates which focuses on connecting patients across the country to top doctors, policymakers, regulators, industry leaders and other fellow patients. IPU पेशेंट्स को ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो जहां वे अपनी बात रख सकते हैं, पॉलिसी बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख के अपनी बीमारियों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. Aside from gaining authentic information on diseases and treatments, I welcome you all to Dr. R, which is the live session where a distinguished medical professional addresses your health-related questions in real time. Today for the Dr. R, we have with us Lieutenant Colonel Dr. M.M. Ramshankar, Senior Consultant and Professor, Department of General Surgery, Army College of Medical Sciences and Base Hospital. We also have Dr. Rajendra Pratap Gupta, who is founder International Patients Union and also the former advisor to the Union Health Minister and chairman of Commonwealth AI Consortium and have contributed significantly to digital health initiatives globally. He's a thought leader and author of a number of books, including Digital Health, Truly Transformational, which is a course book for leading universities around the globe. I request Rajendra sir to introduce Dr. M.M. Ramshankar sir. Thank you, Arushi, and thank you, International Patients Union and Dr. Ramshankar. डॉक्टर M.M. रामशंकर बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं और पेशेंट्स के लिए इनका एक विशेष लगाव है कि उनको कैसे स्वास्थ्य रखा जाए. हमारे लिए बड़े अभूतपूर्व भाग्य की बात है कि आज वो हमारे साथ जुड़े हैं. इनको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है. लगभग 25 साल से इस प्रोफेशन में है और अगर हम देखें तो इन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, जिनमें विशेष तौर जब इंडियन मेडिकल मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ के किंग ज़ाहिर शाह और चीफ जस्टिस ऑफ अफ़गानिस्तान को भी इन्होंने परामर्श दिया है. सर, हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं. हमारा इस इंटरनेशनल पेशेंट्स यूनियन के माध्यम से एक वो रहा है कि जो पेशेंट्स लोगों तक सही डॉक्टरों बड़े डॉक्टरों तक नहीं पहुंच सकते, उनको हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेशेंट से जोड़ते हैं. तो मैं आग्रह करूंगा अरुषि से कि आपसे वो सवाल पूछें जो पेशेंट्स के हों और जो हों, जिससे कि जनता को अपने सवालों का जवाब मिल सके, जो कि नॉर्मल तरीके से नहीं मिल पाता है. इसलिए वो लोग हमेशा एक सही परामर्श की राह ढूंढते रहते हैं. मुझे उम्मीद है इनसे लोगों का फायदा होगा और इसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध कराते हैं ताकि आगे भी लोग इसको रेफर करके जानकारी हासिल कर सकें. आरुषि, ओवर टू यू. थैंक यू. थैंक यू. वी वेलकम यू सर. डॉक्टर आर की शुरुआत करते हुए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करूंगी कि वे अभी इस अपॉर्चुनिटी का अच्छी तरीके से एडवांटेज लें और अपने कोई भी सवाल Q&A सेक्शन में लिखें. अगर आपके पास कोई भी स्वास्थ्य संबंधित या कोई भी कंसर्न है या किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो ये एक परफेक्ट टाइम है कि आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पे ले सके. सो विदाउट फर्दर अडू, आज के डॉक्टर आर की शुरुआत करते हुए सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आमतौर पर आपके पास कैसे पेशेंट्स आते हैं और वो किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं? हमारे पास जनरली मोस्टली पेट दर्द वाले, गाल स्टोन्स, मैं सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब शल्य चिकित्सक हूँ. तो मोस्टली जो पेट दर्द वाले हैं, गाल स्टोन्स है, हेर्निया, हाइड्रोसील और जो रेक्टल प्रॉब्लम्स है. अब रेक्टल प्रॉब्लम मतलब वेरी कॉमन कंप्लेंट इंडिया में पाइल्स है. ओके, पाइल्स है, फिस्टुला है. आपने देखा होगा फिस्टुला क्लिनिक करके बाहर दीवारों में दिखा रहता है मोहल्लों में. सो फिस्टुला है. सो इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स, ऑल दिस. ये सब इतने सारे इतना प्रॉब्लम्स है. मेनली जो आजकल जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, सडनली किसी का कैंसर निकल गया, पेट दर्द का मतलब इधर उधर ट्रीटमेंट ले रहा है, कहीं कुछ अल्ट्रासाउंड में सडनली पता चला कि अंदर एक कोई ट्यूमर है. तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं. फिर अदर माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेरा जो किडनी स्टोन्स जो है, रीनल स्टोन्स वगैरह, उसमें भी मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है. एंड बाकी लैप्रोस्कोपी भी मैं किया हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह. एंड आई गॉट ऑलमोस्ट 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, बोथ इनसाइड आर्मी एंड आउटसाइड आर्मी ऑल्सो. सो दैट वे आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता सर की ये अवकाश मेरे को दिया है, उन्होंने चांस दिया है आप सबसे मिलने के लिए. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. जनरली यही पेशेंट्स है. पेट दर्द इज सपोज टू बी मेनली acute abdomen ना. पेट दर्द इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम.
बाकी जो मैंने कहा जो है आपको, ऑल दिस। सर, तो जो आपने हमें अभी सारी बीमारियां एनलिस्ट करी हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिनसे हम इनसे बचाव कर सकते हैं, या मतलब लोगों को ऐसी कोई सलाह दे सकते हैं कि ये जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं इनसे हम अपना बचाव कर सके? मैं ये सोचता हूँ आजकल जो है ना, आई थिंक हमारे लाइफ में प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, ये सब का जो है ना ज़्यादा ही वो इस्तेमाल हो गया, मतलब मे बी बिकॉज ऑफ मार्केटिंग फोर्सेस, वट एवर रीजन। एंड प्लस आई फील यूथ इज मतलब जो नौजवान लोग हैं, तो दे आर मोर गोइंग इन फेवर ऑफ ऑल दिस पैकेज फूड, इमरजेंसी खाना है उधर मंगवाना है रात को 2 बजे भी। आई वॉज सरप्राइज माई ओन सन, परसों रात को मैं डांटा उसको, रात को 12:30 1 बजे वो ब्लिंकिट से कुछ मंगा रहा है, हाँ, पिज्जा मंगा रहा है, ऑल दोस थिंग्स ना। सो आई थिंक सो मेनी थिंग्स हैव चेंज, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो जाए जो भी हो, मतलब वट एवर रीजन, मोबाइल, इजी एक्सेसिबिलिटी। तो इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली क्या, व्हाट आई फील इज, पहले जैसे हम जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे 25-30 साल पहले पढ़ते थे, से 50 साल के नीचे जनरली हम कैंसर वैंसर की बड़ी बड़ी बातें करते ही नहीं थे। अभी भी नहीं चाहते कि करे किसी का पेशेंट में कैंसर निकल जाए या कोई हार्ट अटैक हो, या छोटे उम्र में, मतलब ठीक है। जनरली वी यूज्ड टू डायग्नोज ऑल दिस प्रॉब्लम्स अबव 50 ईयर्स ओनली। बट आजकल बिकॉज ऑफ दिस सेडेंटरी हैबिट्स, ये मोटापा इतना ज़्यादा हो गया, प्लस थोड़ा बहुत ये भी आई फील ज़्यादा हो गया, मतलब मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ये ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, बोथ बोथ साइड्स, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में। तो ये भी थोड़ा सा ये दुख की बात है, प्लस इट इज इंक्रीजिंग द बर्डन। सो नाउअडेज आजकल आपने देखा होगा, इवन 35 ईयर 30 ईयर्स में हार्ट अटैक आ गया, 30 ईयर्स में किसी का जो है ना कैंसर निकल गया। ये सब बड़ा मतलब दे पुट सो मच स्ट्रेन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम ना, हमारे ऊपर भी, डॉक्टर्स के ऊपर भी, हॉस्पिटल्स के ऊपर भी, सो मच ऑफ लोड। ऑलरेडी हमने जो कोविड टाइम में हमने देखा है, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ बेड्स था, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ स्टाइल, आई फील इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। एंड थोड़ा केयरफुल रहना अबाउट दिस। अल्टीमेटली आप देखोगे तो ओनली शुगर एंड साल्ट, दे आर द टेस्ट जो आपको टेम्प्ट करते हैं। शुगर, साल्ट, आइसक्रीम क्यों खाते हैं? बिकॉज उसमें पूरा शुगर भरा रहता है। कोक क्यों पीते हैं? शुगर भरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। Yes. सो इमीडिएटली फॉर दैट टाइम इट मे गिव यू दैट किक, बट it's not good, long term health के लिए these are not that good things to consume, ये है basically। तो ऐसे जैसे आपने अभी कुछ बोले, कुछ चीजें हैं जैसे शुगर, सॉल्ट हो गया, हेल्दी लाइफ, तो ऐसे कुछ स्टेप्स है दैट ए पर्सन कैन फॉलो एंड लाइक ही कैन मेंटेन हिज हेल्दी लाइफस्टाइल, या वो मतलब बच के रह सकते हैं, ऐसे कुछ सिंपल वही है, स्टेप्स ही लाइफस्टाइल कैन टेक? सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड एटलीस्ट थोड़ा सा फूड के बारे में आई फील इंडिया में अवेयरनेस आना चाहिए। हम पीछे जो लेबल है उसमें थोड़ा पढ़ना चाहिए। लाइक बेसिकली वी आर यू सो मच यूज टू दिस this high salt food, high sugary Yes. foods. Plus, you believe it or not, nowadays there was some study which shows बच्चों में बीपी, चाइल्डहुड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का जो बीमारी है इतना ज़्यादा हो गया, बच्चों में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, बच्चों में डायबिटीज प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, अर्ली ऑनसेट। मतलब जैसे मैंने कहा था, पहले हम 50 साल तक किसी को कैंसर के बारे में बात ही नहीं करते, 50 साल तक किसी को हम कोई हार्ट अटैक वार्ट अटैक ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। बट आजकल ऑल दिस डिसीजेस हैव गॉट प्रीपोन्ड इन इंडिया, of course all over the world, because of all these lifestyle habits जो change हुआ है, plus more plastics in our life, plastics and plastics, micro plastics also, हर चीज प्लास्टिक में हम ये कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। So this is another thing that is I feel adding to the burden of all the diseases, cancers हो, heart attacks हो, stress हो, plus in fact that I was reading recently एक अच्छा आर्टिकल में पढ़ रहा था, WHO has said there is a silent poison in your own kitchen if you don't keep the upper limit. Like what is it? It is salt if you consume more, जैसे हम पिकल्स में, अचार में इतना ज़्यादा पसंद करते हैं अचार खाने का, ठीक है, एंड उसमें फिर वो नमक थोड़ा कम है, अगेन फिर टेबल साल्ट फिर ऐड करो, ठीक है। सो वी शुड ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट, स्पेशली आफ्टर 35-40 ईयर्स, बीमारियाँ सब जब बीपी, शुगर, ये सब जो स्टार्ट होता है, फिर गाल स्टोन्स, हमारे लिए सर्जन्स के लिए गाल स्टोन्स इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली
in this northern belt, Punjab, Haryana, Rajasthan, और इवन किडनी स्टोन्स ऑल्सो, गर्मी की वजह से पानी कम पीते हैं. किडनी स्टोन्स ऑल्सो इज वेरी कॉमन इन दिस. इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड द स्टोन बेल्ट ऑफ इंडिया. स्टोन बेल्ट मतलब गाल स्टोन्स है, पित्त की थैली का जो पत्थर है, या किडनी स्टोन्स है, गुर्दे के जो पत्थर है. तो ये सब बड़ा कॉमन प्रॉब्लम्स है इस दिस पार्ट ऑफ द कंट्री में. एंड अनफॉर्चुनेटली गाल स्टोन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम they may even get converted into gallbladder cancer also. That is the unfortunate. And gallbladder cancer भी ऐसे एक चीज है, इतना सटल पता भी नहीं चलता. Suddenly you find that already advanced में केसेस ऑलरेडी एडवांस, मतलब जैसे आपने अल्ट्रासाउंड किया, पता चला कि पेट में ऑलरेडी बहुत फैल चुका है इधर उधर, तो इवन ऑपरेशन करने के लिए भी पेशेंट लायक नहीं है. वो बहुत दुख की बात है. एंड पेशेंट जनरली दे लूज देयर लाइफ 6 months to 1 year में. इट्स वेरी डिफिकल्ट कैंसर टू ट्रीट. ठीक है. So what I feel is more important is this lifestyle modifications, avoid sedentary habits, थोड़ा सा at least that moderate amount of exercise. Okay, exercise करना है. Especially बच्चों को जो I feel मोबाइल जो है, मोबाइल दे के उनको हम एक जगह बिठा देते हैं. So then they stop interest in outside activities. कोई खेलना नहीं चाहता, बाहर नहीं जाना चाहता है. They just want to stick to their mobiles. So these are all that bad. Even other things I find is eye problems. Eye problems are very common these days. छोटे छोटे बच्चों में, because we are half the time we are with the screen. या मोबाइल में आपने बच्चे को डांटा, फिर वो जाके टीवी के सामने बैठ जाएगा. So nobody wants to move around. Nobody wants to move around and बैठे रहना एक जगह. So ये जो इनफैक्ट आजकल लेटेस्ट आपने भी सुना होगा, this is known as sitting disease. Sitting disease is worse than smoking करके. There are so many articles. आप देखोगे अखबार में, न्यूज़पेपर में आप देखोगे, there are so many articles. उसका नाम ही है सिटिंग डिसीज. सिटिंग डिसीज इज वर्स than स्मोकिंग. इतना डेंजरस है. बैठे बैठे रहना. ठीक है, बैठ के जो करना, बैठ के ही मरना. वी डोंट वांट टू मूव अराउंड. ये सब है बहुत सारे मतलब द चेंजेस इन मॉडर्न लाइफस्टाइल का. जैसे आपने अभी गॉल स्टोन्स के बारे में बात किया, तो गॉल स्टोन से रिलेटेड हमें क्या ऐसे सिम्टम्स है जो हम पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या ऐसा हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. You have asked a very nice question about gallstones. Gallstones again very common problem. very मतलब हर जगह जो है. इनफैक्ट gallstones का हमारा उसमें बोलते हैं anybody fat 40 fertile female. ठीक है, तो फीमेल्स में ज़्यादा है, अबव 40 years ज़्यादा है. तो अगर थोड़ा सा ओबेसिटी है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, सो दिस आर द पीपल हु आर मोर प्रोन फॉर गॉलस्टोन प्रॉब्लम. पित्त की थैली में जो पत्थर है ना, वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो अननोटिस्ड. अननोटिस्ड मतलब दे मे नॉट इवन क्रिएट एनी प्रॉब्लम, बट इफ दे क्रिएट ए प्रॉब्लम, अगर सिम्टोमेटिक शुरू हो गए, तो देन दे कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. पेट में दर्द होगा, खासकर ये जो राइट साइड अपर पार्ट ना, राइट अपर पार्ट में दर्द होगा. सडनली पेशेंट विल कम कि उल्टिया हो गया, सर 2 दिन से बिल्कुल खाना नहीं जा रहा है एंड बहुत दर्द है यहाँ पे. ठीक है, पेट में जो है ना, राइट साइड लिवर एरिया में. सो दे विल कम लाइक दैट. देन इफ यू डू इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड और आप पेशेंट को देखोगे, उसमें आपको पता चला है कि राइट साइड का जो गाल ब्लैडर है पूरा उसमें सूजन आया हुआ है. एंड फिर अल्ट्रासाउंड में ये भी पता चलेगा आपको पत्थर है, छोटे पत्थर है, या सिंगल लार्ज स्टोन है. ठीक है, तो गाल स्टोन की वजह से क्या हो जाता है, जो बाइल जो बाहर जाने वाला है वो रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है. एंड सीवियर केसेस में इवन पीलिया भी दिख सकता है पेशेंट. अगर पीलिया भी हो गया, जॉन्डिस भी हो गया, देन इट इज अ वेरी बैड थिंग टू हैपन. इतना मतलब पेशेंट हैज टू बी ट्रीटेड वेरी serious, like a serious patient. Gallbladder stones with jaundice, that means एक आध स्टोन जाके इधर उधर बाकी नालियों में फंस गया एंड उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर. व्हाट वी से इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं सर्जरी में. ठीक है, एक तो नॉर्मल पीलिया है जो भी खराब पानी पीने की वजह से, वायरल जॉन्डिस बोलते हैं ना, वायरल हेपेटाइटिस जो आपने सुना होगा पीलिया, वो अलग है. वो ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है, जैसे गला पकड़ लिया, गला किसी का खराब हो गया, वो भी वायरस से. ठीक है, दैट इज ओके. बट दिस पत्थर की वजह से जो जॉन्डिस होता है, मतलब इधर उधर छोटे छोटे पत्थर जाके ब्लॉक कर देते, तो दैट इज अ वेरी सीरियस थिंग. एंड उसको हम
जो है पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, नियरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके, गैस्ट्रोसर्जन के पास जाके। ठीक है, गॉल स्टोन्स का जो है वेरी कॉमन अगेन प्रॉब्लम आजकल। द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज, आजकल ये अच्छी बात ये है कि लैप्रोस्कोपी आ गया। लैप्रोस्कोपी में आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, मतलब लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, डिले नहीं करना। नॉर्मली टेंडेंसी क्या होता है, मैंने भी देखा है, मेरे पेशेंट्स में भी देखा है, माय ओन फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, उनका घर में भी वो ही लॉस्ट हिज वाइफ, वेरी अनफॉर्चुनेट, डिस्पाइट अरेंजिंग फॉर सर्जरी, सब कुछ ठीक है, पूरा सर्जरी अरेंज करने के बाद कोई बता देते नहीं नहीं, वहाँ पे बिना ऑपरेशन कोई है, कोई करने वाला अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, तो फिर उसमें फर्दर डिले हो जाता है। तो गॉल स्टोन्स के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है आजकल लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करके आ गया, मतलब लैप्रोस्कोप से, दूरबीन से जो है गाल ब्लैडर पित्त की थैली निकाल देते हैं, एंड जो पत्थर वगैरह जो है सब पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, डिले नहीं करना चाहिए, इसका स्पेशली मतलब अगर सर जॉन्डिस। कि इसका मतलब कि अब आपको पूरा पेट में आपको पूरा काटना की जरूरत नहीं है, आपके पास एक छोटी सी दूरबीन में छोटा सा हाँ, कट लगा दूरबीन के छोटा यस। सा कट इतना बढ़िया आजकल, तो इट इज कॉल्ड द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज, एंड मॉर्निंग इवन सम प्लेसेस में तो इवन डे केयर सर्जरी हो गया, सुबह पेशेंट को एडमिट किया, मान लीजिए दोपहर को ऑपरेशन हो गया, इवन शाम को अगर ठीक ठाक है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे आर डिस्चार्जिंग ऑल्सो। आजकल इतना बढ़िया हो गया आजकल लैप्रोस्कोप कहने के बाद, एंड फ्यूचर में और भी रोबोटिक भी आ रहा है, तो और भी अच्छे अच्छे प्रोसीजर्स है ना, विद द इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। जैसे पुराने जमाने इतना बड़ा कट देते थे, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर 10 से कट देते थे, आजकल वो नहीं देते हैं, दूरबीन से हो जाता है, एंड बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। सर काफी पेशेंट्स को कंसर्न रहता है कि अगर मतलब अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम भी होगी और अगर उसका ऑप्शन सर्जरी है तो वो पहले ही डर जाएंगे और नहीं आएंगे कि क्योंकि सर्जरी हाँ, है, बड़ा कट है, पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, फिर कितने दिन उन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा इशू आगे हो जाता है। इसलिए भी काफी लोग मैं बोलता रहा हूँ, माई ओन ब्रदर ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, आई कुड नॉट इम्प्रेस अपॉन हिम, मैं बोल बोल के इवन सर्जरी अरेंज करके इवन ऑपरेशन डेट भी दिया हुआ था, बट सडनली वो इधर उधर चले गए, तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, फाइनली वी लॉस्ट हर बिकॉज ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशन। सो ऐसे हो जाता है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना, बिकॉज कोई और बोल देता है नहीं नहीं बिना बिना ऑपरेशन का ये कर देंगे वो कर देंगे करके। ठीक है, तो वंस यूर, आपका जो डॉक्टर है, गैस्ट्रो सर्जन है, जो भी है सर्जन है, एडवाइस किया है तो बेटर फॉलो हिज एडवाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ। सर इज इट लाइक ऑल gallstones needs सर्जरी? ऑल गॉलस्टोन्स बेटर टू डू सर्जरी आजकल के जमाने में, वाई, बिकॉज लैप्रोस्कोपिक इज अवेलेबल, वाई टेक रिस्क, वाई, मतलब जैसे मैं ये कहता हूँ, पहले तो ये था कि ऑल गॉलस्टोन्स एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक जो सिम्टम्स नहीं काज कर रहे, एसिम्टोमेटिक गॉलस्टोन जरूरत नहीं है करके पहले बोलते थे। बट इवन इफ वन स्टोन, खुदा ना करे इधर उधर, वो जैसे मान लो छोटे बच्चों की तरह है, छोटे बच्चे क्या चुप नहीं बैठते, कोई इस रूम में घुस जाएगा, इधर से उधर, उस रूम में जाएगा, इस रूम में जाएगा, अगर एक बड़ा स्टोन एक है बुढ़ा बाप तरफ बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं करेगा। आई एम टेलिंग वेरी फ्रैंकली, आई टेल माई स्टूडेंट्स आल्सो लाइक दिस वन, मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, बट छोटे जो स्टोन्स है, स्मॉल स्मॉल गॉल स्टोन्स, मल्टीपल गॉल स्टोन्स है, दे आर मोर डेंजरस। जैसे मैंने कहा था, जाके वो चुप नहीं बैठेगा, कहीं और जाके पैंक्रियास का जो नाली को उसको भी ब्लॉक कर देगा, कहीं और जाएगा, इंटेस्टाइन में भी जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहां पे भी एक पत्थर फंस जाएगा, देन यू कम विद कॉम्प्लिकेशन। एंड आई टोल्ड यू, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस, मान लो आपने ऑपरेशन फिर भी आपने नहीं नहीं मेरे को नहीं कराना, कोई बात नहीं, मैं फेस करूंगा, एंड लॉन्ग स्टैंडिंग में स्पेशली दिस यूपी बिहार, दिस उसको बोलते हैं हम गंगा जमुना बेल्ट बोलते हैं, ये गंगा जमुना बेल्ट में कैंसर का भी, गाल ब्लैडर कैंसर का भी बहुत ज्यादा ये है। ठीक है, तो दैट इज वन, बिकॉज स्टोन्स क्या है, वो थैली में जैसे पड़ा हुआ है, दे कीप इरिटेटिंग द, वो अंदर का जो लाइनिंग म्यूकोसा है ना, लाइनिंग म्यूकोसा को इरिटेट करते रहते हैं, तो फाइनली 10 साल के बाद वो टिश्यू कैंसर में बदल सकता है। दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैपन। कैंसर में एक बार बदली हो गया, फिर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, एंड पीपल यूज, एज आई टोल्ड यू, मैं पहले ही बताया, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सो पीपल कैन, मतलब अनफॉर्चुनेटली एडवांस्ड कैंसर में डिटेक्शन होगा, फिर उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेट अगर डिटेक्ट हुआ।
सर जैसे अभी हम हेल्दी लाइफ की ऐसे बात कर रहे थे, हेल्दी लाइफ की, तो ऐसा कोई रूटीन है जो हमें फॉलो करना चाहिए, और क्या वो रूटीन एज के हिसाब से चेंज होता है? लाइक बच्चों के लिए कुछ अलग रूटीन है, मिडिल एज के लिए कुछ अलग, और एल्डरली पीपल के लिए कुछ अलग रूटीन है, ताकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके? जनरली जैसे मैंने बताया था, ये जो सेडेंटरी हैबिट्स हो गया है, एक तो अननेसेसरी ये जो प्रोसेस्ड फूड है, मैदा वाला भरे हुआ है जो है ना, ये सब जो है वो सबके लिए खराबी है एट ऑल एजेस, चाहे बच्चा हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे एंड ओल्ड एज में ऑफ कोर्स पीपल शुड बी मोर वरीड अबाउट देयर बोन्स, मोर वरीड अबाउट देयर आईज, मोर वरीड अबाउट जैसे ये कैंसर तो नहीं है करके ना, एटलीस्ट 50 ईयर्स के बाद। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, दे आर ऑल एडवांस कंट्रीज, वहाँ पे 50 ईयर्स के बाद एक कोलोनोस्कोपी, मतलब अंतड़ी का जो है ना, बड़ा अंतड़ी का एक अंदर एक स्कोप डाल के देखते हैं कोई कैंसर छुपा तो नहीं करके। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जैसे लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर वेरी कॉमन आफ्टर 35 दिस, तो उसमें भी हम थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो 35-40 ईयर्स के बाद लेडीज में कुछ कैंसर ज़्यादा होते हैं, जेंट्स में कुछ कैंसर ज़्यादा होते हैं। जैसे 65 के बाद जेंट्स में थोड़ा सा प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, ठीक है। And if he is a smoker, smoking is another very important thing. I am telling you, smoking is one of the leading causes of cancer. ठीक है। तो जेंट्स में who are, I mean, smoking, they can have lung cancer. Lung cancer is the leading cause of death. Next is prostate, and in middle-aged men में जैसे मान लो between 50 to 60 कैंसर स्टमक भी आ सकता है। कैंसर स्टमक ऑल्सो is a very important problem, and people who eat all the smoked food, smoked मतलब किसी को बारबेक्यू वाला स्मोक्ड है, स्मोक्ड फिश है, स्मोक्ड मीट है, तो उनमें ये जो कैंसर स्टमक जो है ज़्यादा पाया गया, स्पेशली इन मेन। ठीक है। सो बेटर टू अंडरगो स्क्रीनिंग डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क फैक्टर्स। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे गाल स्टोन्स किसमें कॉमन है? फैट, flatulent, fatty, female, fertile, like that. So depending on that, आप better to, especially the more you age, after 45-50 के बाद तो totally different, you have to take more precautions, undergo regular annual, हर साल जो है स्क्रीनिंग कराते रहिए, वो बेटर रहेगा आपके। इसमें कोई the day you delay, the day you are taking risk। सर जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि हमें स्क्रीनिंग्स करानी चाहिए, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर स्क्रीनिंग्स हैं जो हमें एज एन इंडिविजुअल करवानी चाहिए? जैसे मैंने लेडीज में जो ब्रेस्ट के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर जो है, मामोग्राफी कराना चाहिए, ठीक है, 35 ईयर्स के बाद ही कराना चाहिए। खासकर उनके घर में अगर मान लो उनके मदर साइड या उनके सिस्टर साइड ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, तो मोर द रीजन यू शुड स्टार्ट अर्ली स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। एंड जैसे जेंट्स में, जैसे मैंने बताया था, जेंट्स में इवन आजकल ये भी मैं सबसे पहले यही इसी से स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड माई टॉक विद दिस ओनली। पहले जैसे 50 ईयर्स तक हम कोई चीज़ हम बॉदर ही नहीं करते थे, बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर है, हार्ट अटैक है, बट नाउअडेज इवन अभी रिसेंट एक एम्स का स्टडी है, इवन यंग पीपल में भी ये बड़ी एंटिटी का जो कैंसर है काफ़ी पाया जा रहा है इंडिया में। मे बी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आजकल मतलब प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, मैदा वैदा सब, दिस जंक फूड जो है बेसिकली, तो मे बी दैट इज द रीजन, विद प्लास्टिक्स ऑल्सो, अगेन माइक्रो प्लास्टिक्स। तो मतलब एज के हिसाब से। एंड प्रोस्टेट कैंसर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड बेटर टू अंडरगो टेस्ट। ठीक है। जैसे प्रोस्टेट पे ब्लड टेस्ट है, उसके लिए ब्लड टेस्ट है, और आपका जो सर्जन के पास जाने से वो कुछ और टेस्ट, अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट वगैरह, ब्लैडर का प्रोस्टेट, तो ये सब करा के आपको एटलीस्ट तसल्ली मिल जाए कि ठीक है, यू आर ओके कर। एंड द मेन प्रॉब्लम एक एज के बाद क्या है, ये सिम्टम्स भी इतना क्लियर नहीं होते, इतना सिम्टम जो है क्लियर नहीं होते। खासकर कोविड में क्या हुआ था, 3-4 साल जो डिले हुआ था ट्रीटमेंट में, उस टाइम पे डॉक्टर पेशेंट के पास नहीं जाता था, पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आता था, सब दूर दूर से होता था। उसमें थोड़ा सा काफ़ी कैंसर जो है, स्टेज 1 कैंसर स्टेज 2 स्टेज 3 में चले गए। उस टाइम पे बड़ी दुख की बात है, बट क्या कर सकते, पूरे आपको मालूम है पूरा दुनिया जो है, इट वॉज इन लॉट ऑफ ट्रबल। सर जैसे कि आजकल गर्मी के कारण भी बहुत सारे हम कॉम्प्लिकेशन सुन रहे हैं, आजकल टेम्परेचर 50 क्रॉस कर रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए?
गर्मी में अच्छा है, गर्मी में बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। तो गर्मी में एज फार एज पॉसिबल, स्पेशली जो पीक आवर्स है, जैसे मान लो दोपहर को 11 बजे से 3-4 बजे तक जो है, अनलेस इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा अगर जरूरी है, बिल्कुल जाना ही पड़ेगा मेरे को बाहर धूप में, तभी जाइए। अदरवाइज आप अपना शेड में ही, अपना घर में, ऑफिस में, जहाँ पे भी हो, अननेसरी बाहर। एंड टाइमली एक रिमाइंडर रख के, स्पेशली मैं आई टेल अबाउट ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल का क्या है, वो थर्स्ट जो है ना, वो प्यास लगने का जो मैकेनिज्म, वो भी थोड़ा वीक हो जाता है। तो टाइम रेगुलर इंटरवल्स में, पीरियडिक इंटरवल्स में, चाहे प्यास लगे ना लगे, प्लीज आप एक गिलास पानी पी लीजिए। एंड मिनिमम जो है एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स इन ए डे पानी पीना चाहिए। एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एल्डरली पीपल, बिकॉज एल्डरली में जैसे मैंने बताया, वो प्यास थर्स्ट मैकेनिज्म थोड़ा वीक हो जाता है, बॉडी विल नॉट गिव यू दैट सिग्नल। ठीक है, सो दैट इज वन इम्पोर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड बच्चों में भी, बच्चे भी जो है, एंड इवन मिडिल एज में, मान लो somebody is very busy, this thing, he's on always on the calls, this thing, so you tend to forget to drink water, पानी पीने के लिए हम भूल जाते हैं। तो उसको थोड़ा टाइमली रिमाइंड करके पानी पीना चाहिए, जितना हो सके उतना पानी पीने से थोड़ा सा जो है ना, एटलीस्ट ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन, हीट स्ट्रोक मेनली हीट। अभी आपको मालूम है अपना फेमस एक्टर भी, आई थिंक ही वाज एडमिटेड विद हीट स्ट्रोक, शाहरुख खान जी भी, ही वाज एडमिटेड विद हीट स्ट्रोक, मैं न्यूज़ में सुन रहा था। सो यू आर बिजी इन द ड्यूटी में, आप पानी पीने भूल जाते हैं। एंड स्पेशली व्हेन यू स्टॉप स्वेटिंग, दैट इज द वर्स्ट थिंग टू हैपन। अगर जब तक स्वेट है, दैट मीन्स बॉडी इज ट्राइंग टू कोप अप विद द मैकेनिज्म, जो ना उसको हीट कम कर रहा है। बट अगर बॉडी स्वेटिंग भी बंद हो गया बॉडी में, एंड आपको मेंटली भी कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ हेडेक है, उल्टी जैसे लग रहा है, ऑल दिस थिंग्स, दिल में धड़कन है, तो ऑल दिस थिंग्स इंडिकेट यू आर गोइंग फॉर हीट स्ट्रोक, बेटर टू टेक ट्रीटमेंट। ठीक है, नियरेस्ट टू सेंटर में जाके। Yes, sir. I think that's one thing is there कि disease doesn't discriminate. So कोई भी बड़े एक्टर्स हो या कोई नॉर्मल पर्सन हो, या सबको हो सकता है, तो that is किसी को always भी हो there. सकता है, आम आदमी, आम आदमी मतलब को भी हो सकता है. everybody is busy in their own profession, Yes. they are all such hard working people. Yes, So sir. that क्योंकि is हीट एग्जॉशन इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न, क्योंकि बहुत सारे लेबर पॉपुलेशन है जो कि इसी वही टाइम के अराउंड ही आउट होती है, 11 to 4 जो आप out मना of कर रहे हैं, उसी टाइम पे ही दे आर आउट एंड वर्किंग, तो उनके लिए इट इज अ बिग कंसर्न। yeah अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि क्या करते हैं कि कुछ लोग, जैसे कोई भी बीमारी होती है तो वो कोई घरेलू उपचार कर लेंगे, और उससे उन्हें लगता है कि चीजें ठीक हो गई हैं, और बाद में जाके वो शायद कुछ समय के लिए ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ आगे जाके वो फिर वो बड़ा रूप ले लेती हैं, कुछ करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं भी थोड़ा सा भी आपको डाउट है, नियरेस्ट जब आपका जो क्लिनिक है वहाँ जाके दिखा दीजिए। अगर ठीक हो गया तो ठीक है, बट अगर आपको, जैसे मैंने कहा, जैसे अभी स्वेटिंग बंद हो गया, आप सोचेगा नहीं ठीक है मैं ठीक हो गया, बट ऑलवेज बी केयरफुल। नियरेस्ट जो है क्लिनिक में जाके एक बार दिखा दीजिए। हेडेक कंटिन्यू हो रहा है, हीट स्ट्रोक लग रहा है कि अभी भी हीट स्ट्रोक है, ठीक है, या लूज मोशन डेवलप हो गया, उल्टी डेवलप हो गया, तो एंड अनदर थिंग इज बेटर टू ऑलवेज घर में जो एक आध ORS पैकेट जो है ना, ORS का जो है ना सोल्यूशन, जो आपने सुना होगा, ORS पैकेट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो बोलते हैं, वो पैकेट्स कम से कम 4-5 जो है घर में जितने भी मेंबर्स है, मतलब हमेशा इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। ORS पैकेट्स इमरजेंसी रखिए। एंड हो सके तो वी आर, अनदर थिंग, मेरे को अभी बात, आपसे बात करते करते याद आया, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग लॉट ऑफ टी एंड कॉफी एंड ऑल। ठीक है, कोई कॉफी, जैसे साउथ साइड में कॉफी पीते रहते हैं, ठीक है, सो दे शुड रिड्यूस, बिकॉज दिस कॉफी टी आर सपोज टू बी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इनमें ऊपर ध्यान रखना चाहिए, एंड ट्राई टू रिड्यूस, बट इन दैट प्लेस यू टेक मोर ऑफ फ्लूइड्स, छाछ हो गया, कोई आम का पन्ना हो गया, बेसिकली फ्लूइड्स इन सम फॉर्म अदर, दे आर ऑल गुड। ठीक है, बट रिड्यूस कैफीन इनटेक, टी आल्सो। I think, sir, that will be a concern because as Indians, we just love our tea and coffees. Can't help it. That is true. अच्छा, काफी बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग, जैसे अगर उन्हें कोई भी बीमारी है तो वो
केमिस्ट शॉप पे जाके या फार्मेसीज में जाके नॉर्मली एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, उन्हें पता चल गया कि उन्हें कुछ लग रहा है तो वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके, तो इन दवाइयां लेने से उन पे क्या असर पड़ सकता है और क्या उनके शरीर पर असर हो सकता है? एक्चुअली हम ठीक है, आपको मान लो जैसे जो मान लो आई जस्ट टेक वन एग्जांपल, जुकाम खांसी हो गया, ठीक है, आप शॉप में जाओगे, यार कोई एंटीबायोटिक दे देना, फिर वो आपको अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट वो दे देगा, वो भी दे देगा, ये भी पेशेंट को भी मालूम है क्योंकि आपको पता है कोविड टाइम में बहुत यूज हुआ था। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, ठीक है, अजिथ्रोमाइसिन बहुत लेफ्ट एंड राइट पीपल स्टार्टेड टेकिंग, ठीक है। एंड उसी एक तो आप जो है एंटीबायोटिक से आपका जो है डिसीज रेसिस्टेंस को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, एक दिन खा लिया, दूसरे दिन थोड़ा छोड़ दिया, फिर थर्ड डे फिर वापस आ गया, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आप जो है और खराब कर रहे हो। इवन डॉक्टर के पास फाइनली जब थर्ड डे फोर्थ डे तीसरे दिन चौथे दिन जब आप जाओगे, आपके पास डॉक्टर के पास भी ऑप्शंस कम रहेंगे, तो अननेसेसरी डॉक्टर हैज टू स्टार्ट हायर एंटीबायोटिक, क्योंकि आपने एजिथ्रोमाइसिन को ऑलरेडी आपने मिसयूज हो गया, एजिथ्रोमाइसिन जो भी वट, ठीक है। एक्चुअली इंडिया में ही ये थोड़ा सा ये इशू है, ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स जो है, हम थोड़ा सा इंडिया में मिल जाता है, बट अदर कंट्रीज में इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, दे डोंट गिव द ओटीसी ड्रग्स अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ठीक है। एंड बाकी ठीक है, बाकी डोलो ले लिया, पैरासीटामोल ले लिया या कैल्पोल ले लिया, जो भी है वट एवर यू टेकन, इट्स ओके, दे नॉट टू वरी, ठीक है। बट मैं वही बोल रहा हूँ, हर चीज़ के लिए एक लिमिट होता है। जस्ट सी फॉर वन डे टू डे, अगर कम नहीं हो रहा है कोई भी बीमारी, डोंट फर्दर कंटिन्यू नहीं करना, बेटर टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर एंड टेक ए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। इससे क्या होता है, आपने जिम्मेदारी डॉक्टर को दे दिया, दैट इज द बेस्ट थिंग। उसमें डायरेक्ट आप फार्मेसी लेने से क्या हो रहा है, आप जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हो, तो टुमारो यू कांट ब्लेम एनीबडी ठीक है। सपोज यू दिस थिंग, एटलीस्ट यू टोल्ड द डॉक्टर कि भाई नाउ आई एम इन योर हैंड्स, ठीक है, सो यू लुक आफ्टर मी, एंड हमारा भी फर्ज बनता है, देन वी आल्सो बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, वी कीप थिंकिंग अबाउट आवर पेशेंट्स आल्सो लाइक दैट, ठीक है। सो अननेसेसरी हम सोसाइटी में भी जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, व्हिच इज नॉट करेक्ट बाय मिसयूजिंग द एंटीबायोटिक्स। सर काफी बार ऐसा होता है कि हमें काफी सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेट दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो हाउ कैन एज एन इंडिविजुअल आई कैन डिफरेंशिएट कि ये एक नॉर्मल सिम्टम है या फिर इट इज लीडिंग टू समथिंग सीरियस? इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकती हूँ? एग्जाम्पल पेट दर्द है, पेट दर्द ठीक है, आप सोचते हो ठीक है गैस्ट्राइटिस होगा, थोड़ा गैस है, घर में डाइजिन पड़ा हुआ है, या जेलोसिल कोई सिरप पड़ा हुआ है, या कोई आजकल फेमस कौन सा घर में वो इनो करके, हमारे टाइम में, हमारे दादी के टाइम से वो चल रहा है, इनो लेके पीते थे, ठीक है, पी लिया, ठीक हो गया तो ठीक हो गया, ठीक है, मे बी सिंपल गैस्ट्राइटिस ओनली, बट वॉमिटिंग डेवलप हो गया, लूज मोशन डेवलप हो गया, पेट टाइट होना अगर लग रहा है, बहुत पेट टाइट हो गया, गैस नहीं जा रहा है, एंड मतलब आपको मुंह से भी फॉल स्मेल आ रहा है, दैट खट्टे डिकार टाइप ना, दैट फॉल स्मेलिंग डकार आ रहा है, तो ये सब बहुत ही मतलब नॉट ए गुड, ये सब रेड फ्लैग साइंस है ना, बेसिकली रेड फ्लैग साइंस है। तो बेटर है आप फर्दर सिचुएशन डिटेरिएट बिल्कुल खाने। मोस्ट इंपॉर्टेंट आई जस्ट गिव यू वन हिंट, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स में, मतलब पेट का जो प्रॉब्लम्स में, जब आपको लगे कि मेरे को नौजिया है, बिल्कुल खाना नहीं, इवन द मोस्ट आपको जो पसंद है, मान लो आपको लड्डू पसंद है, लड्डू भी खाने का मन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब नेचर इज टेलिंग कि भाई मेरे को पसंद नहीं है, मैं बीमार हूँ। आपका जो ये जो ट्यूब है ना, ये बता रहा है कि मैं बीमार हूँ मेरे को, तो दैट मीन्स समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग, मतलब आप इम्प्रूव होने के बाद भी खाना पसंद नहीं आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो प्लीज गो फॉर ए चेकअप, उसको फर्दर नेग्लेक्ट नहीं कर। एंड जैसे बाकी हेडेक्स है, हेडेक का तो मतलब मान लो नॉर्मल हेडेक टेंशन हेडेक होता है, तो कॉमन हेडेक इज टेंशन हेडेक, मतलब उस दिन काम बहुत था, बहुत काम किया, सुबह से लेके शाम को आया, या गर्मी भी था, हेडेक हो गया, ठीक है, आपने कोई एक पैरासीटामोल टैबलेट कैल्पो ले लिया, ठीक हो गया तो ठीक हो गया, दैट्स ओके, दैट्स ए सिंपल टेंशन हेडेक। बट इफ इट कंटिन्यूज फॉर 3 days 4 days, फिर उसके साथ उल्टी भी है, उसके साथ सम आई प्रॉब्लम्स है, विजुअल चेंजेस भी आ गया, आंख दिखना भी बंद हो गया, देन दैट इज ए serious matter, better to undergo some checkup at least, that is it.
यस सर। सर जैसे अभी आपने बोला कि काफी सारी हमारी जो हेल्थ है वो हमारे फूड से भी रिलेटेड होती है, तो क्या कोई ऐसा फूड है दैट वी शुड अवॉइड ओनली, या हमारी गट हेल्थ के लिए इट इज बैड? गठल मैंने पहले बताया था, मतलब लॉट्स ऑफ दिस शुगर्स, मैदा एंड फैट्स आल्सो, तली हुए खाना, वो चर्बी वाला जो है ना खाना, वो सब जो है स्पेशली आफ्टर एक एज के बाद, व्हेन आप ज़्यादा चल भी ना रहे हो, खाली बैठे हो, खा रहे हो, खाए जा रहे हो, ठीक है, बढ़िया सा आलू पराठा में हो, घी डालो और मक्खन डालो, ठीक है। दैट इज नॉर्मली वी टेंड टू एंजॉय अवर फूड, इंडियंस वी आर गुड एट एंजॉयिंग फूड, ठीक है। सो दैट इज वेरी, दिस थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। एंड सी, पुराने जमाने में क्या होता था, आदमी खूब खाना भी खाता था लेकिन बाहर जाके फिजिकल लेबर काम भी करता था। आजकल कहाँ, आजकल तो वी आर ऑल लाइक, इवन आप कोई घर में किसी को, बच्चे को बोलो या नीचे से लाके सोसाइटी में दूध लेके आ जाओ, इसलिए पापा ब्लिंकिट से घर पे ही आ जाएगा। आई हैव हर्ड दिस इन माय ओन सिस्टर्स फैमिली, ठीक है। सो मतलब वी हैव बिकम सो लग्जरियस इन अवर लिविंग लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ ऑल दिस गैजेट्स, ऑल दिस फैसिलिटीज। मैंने कहा यार सोसाइटी में जाके थोड़ा घूम घाम के आ जाओ। अरे पापा ब्लिंकिट में आ जाएगा, घर पे ही आ जाएगा सब कुछ, क्यों आप? सो पीपल स्टॉप गोइंग आउटसाइड, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इजी अवेलेबिलिटी और ज़्यादा खा लिया, प्लस ये जो ठंडी चीज़ें जो है ना, ठंडी चीज़ें मतलब फ्रिज में बहुत दिन से पड़ा हुआ है, कोई भी आइसक्रीम आप भूल गया उसके अंदर रख दिया, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, सो उसमें इवन टाइफाइड का जो है ना वो भी बड़ा। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ, स्ट्रीट फूड जो है, स्ट्रीट फूड में हमें नहीं पता है कि कितने दिन से रखा हुआ है, कब, उस टाइम पे तो बड़ा गरम गरम वो स्टीम करके दे देगा जो भी आपने खा लिया, ठीक है। बट व्हाट हैज गॉन इनसाइड, अंदर क्या गया है, देन उसको तो आपको तो भुगतना ही पड़ेगा उसको, यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस, है ना। सो ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट है, स्पेशली स्ट्रीट फूड, जंक फूड, जहाँ पे आपको ये नहीं है, एंड इमीडिएटली यू कैन, आई एम टेलिंग यू, यू विल फॉल सिक। सर हाउ मच द स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, इनका क्या, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ का हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है? ये Yes, कितना? very good question. I like this question. In fact, पहले when we were all young medical students, उस टाइम पे बोलते थे नहीं नहीं स्ट्रेस ठीक है, स्ट्रेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, स्ट्रेस इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन टू हार्ट अटैक्स, ये वो करके। बट नाउअडेज स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल द क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स मतलब जितने भी, जो मोटापा है, डिप्रेशन है, ये है जो है ना। स्ट्रेस में क्या होता है, बॉडी में कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन हमेशा हाई रहता है। कॉर्टिसोल जो है ना, कॉर्टिसोल करके वो रिलीज होता है बॉडी में। तो कॉर्टिसोल जो है कंटिन्यूस रिलीज होके, इट हैज गॉट सम साइड इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस cortisol release in the blood, then you will develop what is known as metabolic syndrome. Okay, आजकल metabolic syndrome बोलते हैं, और there's so many other obesity, simple words में obesity मोटापा मतलब basically. So chronic stress is supposed to be a very important factor. That's why आप देखोगे तो आजकल meditation is supposed to be very good. mindful meditation करके, because stress तो है ही है। इवन जो मैं वही बता रहा था, बच्चों में चाइल्ड हैज, पहले क्या था, खाली पढ़ाई था पहले, बट नाउअडेज क्या है, बच्चों में he has to be good at Facebook, he has to be good at Instagram, of course आजकल तो Instagram is the top one, he has to be good at that, he has to be good at this, he has to be good at studies. So there is so much of stress even in that continuous cortisol जो उसकी वजह से, उसका it's cortisol is मतलब it's a stress hormone basically, okay. बट कंटिन्यूसली बॉडी में रहना आजकल, लाइक आई वाज टेलिंग यू, इवन बच्चों में भी आजकल इतना स्ट्रेस है। पहले क्या था, पढ़ाई करना, खाना खाना, बाहर जाके 1-2 घंटा खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया या कोई भी गेम खेल लिया, वापस आके सो गए। नो, नाउ चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग, दे आर नॉट स्लीपिंग। इवन यंग चिल्ड्रन आई हैव सीन, दे आर नॉट स्लीपिंग टिल 12 o'clock, 12:30, 1 o'clock also, they are not sleeping, and फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं। even if they get up because of pressure, कि स्कूल जाना है, ये जाना है, even if they get up they are unable to maintain that full mental activity. So that's what I'm telling you. Children also are undergoing a lot of stress these days because they have to be good at so many of these. These are all the things we find. So stress is there. पहले हम बोलते थे ओके मिडिल एज में स्ट्रेस है या ओल्ड एज में थोड़ा सा ठीक है, सोच सोच के, बट आजकल एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड आउट nowadays because of this so many this thing modern
You can say like Facebook, all the social media basically. Yes. So children are also equally busy. Plus we expect them to do well in studies also. Yes. ठीक है? So stress is very bad. That's why I feel we should incorporate mindful meditation, yoga, all these things in our daily life, and even tell our children also. चाहे कोई भी हो, children हो, बड़े हो, people may say नहीं मेरे पास time नहीं है मेरे पास, but you have to find time, especially for meditation. I feel at least 5-10 minutes के लिए meditation करो, focusing, how not to get distracted. All these things are very important. आजकल छोटे छोटे बच्चों में देखिए हैंड शेकिंग स्टार्ट हो गया. पीपल हैव सपोज हैंडिंग ओवर सम मोबाइल या कप उसका हैंड शेक हो रहा है. हमारे बचपन में जब हम होते थे ऐसे हैंड शेक होते तो पीपल यूज्ड टू बी डर रहा है क्या पीपल यूज्ड. बट आजकल इट हैज बिकम वेरी, आई फाइंड इट वेरी बैड अमंगस्ट स्मॉल चिल्ड्रन. Sir, among managing it, I think exercise is also an important factor. At least modest exercise, going out, playing. मैं वही बोल रहा हूँ, बच्चे भी नहीं खेल रहे हैं because they are busy with the mobile screen. Sir, जब coming more forward, once you're diagnosed, you have a disease, and supposedly you are into, like, you have been as a surgery has been for the patient has been given. So what all should I be preparing for the surgery? उससे पहले मुझे क्या क्या पूछना चाहिए, मतलब क्या क्या मेरे माइंड में रहना चाहिए, उसका आप एक हमें जिस्ट दे देंगे तो. जनरली इट डिपेंड्स. अगर माइनर सर्जरी है लोकल एनेस्थीसिया में, वहीं पे बेहोश करके, जैसे मान लो उंगली में कोई चोट लगा है या उसको सुचरिंग करना है तो वहीं पे बेहोश करके हम उसको कर देंगे. बट व्हेन द डॉक्टर इज प्रिपेयरिंग यू, सर्जन इज प्रिपेयरिंग यू फॉर मेजर सर्जरी, आपको जनरल प्रिंसिपल्स मैं बता दूंगा. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज आर देयर. जनरल प्रिंसिपल्स में क्या है, सपोज यू आर अंडरगोइंग वन से गाल स्टोन्स का ही बात करेंगे हम, पित्त के तैली के ऊपर. आई जस्ट गिव वन एग्जांपल. ठीक है. But if you are overweight, try to lose weight. Maybe 1 or 2 months में try to lose weight. And if you are smoking, आपका अगर smoking का आदत है तो try to stop the smoking. You can't try to quit smoking. Because what happens is anesthesia बेहोश करते टाइम में, okay, उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम होता है, तो anesthesia lungs में भी weak, smokers में वैसे भी lungs जो है weak होते हैं. तो this is one thing I want to tell you. एंड जो डॉक्टर ने आपको जो सजेशन दिया, मान लो अगर डॉक्टर बोलता है कि आपका ऑलरेडी कुछ दवाई पे है, बट ये ऑपरेशन के टाइम में ये दवाई नहीं चलेगा, और मतलब 1-2 हफ्ते पहले स्टॉप कर दीजिए, तो प्लीज स्टॉप कर दीजिए. एंड कोई भी चीज़ है आप फ्रीली डॉक्टर को बता देना, बिकॉज यू आर अंडरगोइंग सर्जरी, आपको सर्जरी हो रहा है. इफ आप छुपाओगे कोई चीज़ को, आप दबाने की कोशिश करोगे, देन आप नुकसान आपका ही होगा. ठीक है, नुकसान आपका ही होगा. ऑफ कोर्स डॉक्टर आल्सो एज सर्जन एज एनेस्थेटिस्ट वी टेक लॉट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग हम बहुत लेते हैं, बट समटाइम्स पेशेंट ट्राई टू सप्रेस द थिंग्स, देन उसमें वी गेट दिस थिंग. ठीक है, वी हैव ए प्रॉब्लम इंट्राऑपरेटिवली, वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देन थोड़ा सा ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड फॉर पेशेंट. जनरली मतलब जो डॉक्टर ने एडवाइस किया उसको फॉलो करिए. एंड नॉर्मली अगर किसी का ये करना है हम जनरली 2-3 महीने का टाइम भी देते हैं. अगर अर्जेंट नहीं है, इलेक्टिव सर्जरी बोलते हैं. ठीक है, वो 2-3 महीने में काफ़ी कुछ आप डाइट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है करके कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू. I think I have put a handful of questions towards you, and now we have people on board who can ask questions. So I encourage all the participants to put in the questions in the Q&A. And sir, I'll take the questions from the Q&A and ask, and you can answer accordingly. Just start that. So the first question that we have is, I have experienced high blood pressure recently, and I also play high intensity sport like football. How can I manage my health? The age approximately must be around 30-35 middle age hoga. So maybe the age is not mentioned here. If the anonymous attendee can put in their age, that will be great. Basically, if you are telling that you are having hypertension, BP ज़्यादा आप बोल रहे हो, okay, plus at the same time you are doing the high intensity sports कर रहे हो, so you have to better to undergo a cardiac checkup, because nowadays I just told you, even we are seeing young age में भी heart attacks आ रहे हैं.
and suddenly might collapse, suddenly the football ground में कोई गिर गया. We see so many cases. We see so many cases like this engage में. That's what I'm telling you. Plus आजकल all this creatine supplements, supplements, people are taking so many supplements. Gym, so many things are happening. So better to undergo, I suggest, better to undergo a cardiac evaluation. एक heart specialist आपका नजदीक जो भी है, heart specialist का evaluation आप करा लीजिए. high BP बोल रहे, तो better to, okay, and then only according to the cardiologist this thing advice you, okay, you play. Okay. So the second question that we have is, patients often aim for the best possible treatment outcomes, yet communicating their concerns effectively to doctors can be challenging. Is writing down complaints before appointments an effective approach? What is the best method to enhance patient-doctor communication? So that's what I was just telling you, Abhi. I was just telling you that regarding the communication, don't hide anything करके अभी मैं बता रहा था, दो चीज दबाना नहीं है, especially if you are undergoing for surgery, a major surgery, whatever, even minor surgery भी हो, आपका कोई allergies है, कोई problems है, वो better है आप you can even just jot down the points before meeting the doctor. So jot down the points. It is always good, and try to communicate with him and tell him that especially I am allergic to this. I have had my last food at this time, and I have these problems, and my family history is there. So that is what I feel is effective communication. And if you find that the main problem comes, see, sometimes you go out of nervousness or white, just like white collar hypertension बोलते हैं, तो वहाँ डॉक्टर के पास जाके पे हमेशा मेरा बीपी ज्यादा आता है. So that white collar nervousness, I call it white collar anxiety or nervousness. ठीक है, anxiety में कुछ points हम भूल जाते हैं. So as you said, it is better to write down, jot down all the points, your doubts, and then again, if you are not satisfied, take a second opinion. What is there? Suppose you find that doctor is too busy, you are unable to communicate, and you are not happy. Take second opinion. What is there? Take third opinion. That's what I feel. But it's a good thing. You can jot down your complaints, and then you can go and talk to the doctor. Okay. Yes, sir. So the next question that I have is, I'm having sinusitis problems since 6 to 7 years, and it is not going away. I developed it after my swimming lessons. What should I do? Sinusitis problem may be because of the continuing allergies. एक तो sinusitis का जो है modern days में there are so many chemicals. In fact, आप देखिए बचपन में क्या था, मतलब olden times में, once you enter morning, you get up, you enter your toilet, we are surrounded by chemicals. एक कोई soap है, एक कोई ये है. That's what they say. Sinusitis is a disease आजकल seen in the affluent people. Affluent मतलब जो well-to-do people. Because they are using so many chemicals. कोई deodorant है, कोई perfume है, कोई कुछ है. So you have to identify what are those things, and even if you don't get good sleep also, so sinusitis again can get, because basically it is what is body is telling. Body is telling some hyper reaction body is showing you. That means what body is telling you, I am not happy. Because we have become so artificial. We are surrounded by all these cosmetics, chemicals. ये है कोई conditioner है ये. So suddenly your nasal passages, they start reacting to you. तो आपका ENT स्पेशलिस्ट आपका आजकल तो साइनसाइटिस के लिए बहुत अच्छे ये है मेडिसिन है, and try to reduce the chemicals and try to be as natural as possible. That is, I think, ideal. And whatever you follow, and especially if you are diabetic and if you are very fond of these sugars, all these sugars, as I told you, especially mithai hai, ice creams hai, try to reduce the sugar intake basically, because sugar is a pro-inflammatory. Body में inflammation or reaction को ज़्यादा करते हैं. Sugar is always a pro-inflammatory state. So get your sugar checked, and I don't know your age, and get your ENT doctors. आजकल बहुत अच्छे medicines आ गए sinusitis के. Not to worry. Swimming जैसे आपने कहा, swimming में usually they put the chlorine. all this, most of these good swimming pools are chlorinated. Water is chlorinated. Okay, so like that. And there are good medicines are there. Even nasal sprays आपको आपने already use किया होगा. So take that and then go for swimming. Okay, so that reaction is suppressed. Okay. So the next question is, hello doctor, I'm 26-year-old. Recently I've been having constant health issues and my immunity also seems to be low.
Last week, even my platelet count dropped to around 90,000. I have a family history of diabetes. What lifestyle changes should I make in my daily life to stay healthy? Yeah, it's a very good question again. So I'm very happy. At least first she's taking interest at 26 years to be, she's got that at least that consciousness, awareness that how I should be healthy. Okay. So diabetes, you said you got a strong family history. So you might, develop diabetes say after 35, 40 years. So reduce your carbohydrate intake and, convert them into, just say, some people are fond of rice, some people are fond of wheat. Chahe jo bhi ho, try to reduce it and convert to, millets basically. Ragi hai, quinoa है, jowar है. And as I told अभी मेरा जो मैं पहले बता रहा था कि मैदा, processed food, and this sugar is a very bad thing to have. प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है बॉडी में, हमेशा ये इन्फ्लेमेशन या बीमारी क्लॉज करने का सिचुएशन पैदा करेगा. सो स्पेशली द फूड्स विथ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं. हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जो खाना आप खाते ही तुरंत आपका ब्लड में बहुत हाई शुगर चले जाते हैं. ओके, सो इसलिए मैं बोलता हूँ आप जो है प्लीज रीड द लेबल्स, वॉट एवर यू आर बाइंग प्लीज रीड द लेबल्स. अगर मैदा है प्लीज अवॉइड इट. कभी एक आध बार ठीक है, एक आध बार मन करता है हफ्ता में, दैट इज ओके, ठीक है. बट बेटर टू बी केयरफुल and keep getting your blood sugars checked every year. And I told you about the health, and of course moderate exercise, sedentary habits, ये सब तो मैंने already बता दिया. Try to reduce your screen time. और sitting disease भी मैंने बहुत पहले ही बताया था. Please avoid all these things. In fact, sitting disease is now the biggest health problem. Sir, next is usually patients do not understand medical terminologies, actual details of the procedures, chances of good or versus bad outcomes. So does this pose as an issue in the treatment, and how can we help them to understand this in better way? Nowadays, there is one this thing called informed consent. Informed consent मतलब you take a consent from the patient. उसमें लिखा रहता है कि even I understand this thing in my own language and I have been explained करके, the doctor takes signature from you. ठीक है, don't take it as a routine. Please read it. Normal problem क्या है, हम जल्दबाजी में कोई फॉर्म लेके आया है, कोई वहाँ पे कोई नर्सिंग असिस्टेंट है जो भी फॉर्म लेके हम फटाफट साइन कर दिया, ओके ठीक है करके, ठीक है. So you talk to the doctor, you whatever medical terms are there. आजकल the best thing that has happened is we can check online. In fact, मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ. मैं तो अपना मेडिकल कॉलेज में whenever I take classes, I tell my students also. Okay, I tell my students nowadays don't this thing मतलब patient also read up and come. The best thing that has happened is because of online availability of resources. I don't think that should be a problem in future. Okay, so you can check the meaning. You can just check the meaning and you can just type. पहले तो जरूर मैं मानता हूँ कि मेडिकल बुक खरीदने के लिए जाना है, मेडिकल बुक्स मिलते नहीं थे. आजकल तो एट just press up the button online, everything is available. Yes, sir. And then again, you can go back to your doctor and discuss. Yes, sir. So the next question that we have is how much is enough and when's the best time to hit the bed? Again, my favorite question. Somebody has asked me. This is my favorite question. You see, I say, for say millions of years, when we all evolved, and our genetic material, ठीक है, एक pattern, biorhythm pattern, depending on the light and all. पहले तो light नहीं था, artificial lights were not there. People used to, follow the sun and moon. So I say best is, at least 6 to 7 hours of sleep. Try to sleep, have fixed timings. That is more important. मतलब आज मान लो आप 11 बजे सो रहे हो या 11:30 बजे सो रहे हो, tomorrow also stick to the time only. Otherwise, what happens, that biorhythm, in fact, I was telling you this genetic material इतना अच्छा हमारा जो body का जो machine जो बना हुआ है, exact at night 11:30 melatonin hormone is released into the bloodstream. Okay, melatonin hormone. I hope I am online. You can hear me now? Yeah, melatonin hormone is released. Melatonin is basically sleep-inducing hormone. So what does melatonin do? Melatonin ये करता है basically कि मतलब by giving you sleep, it is giving your body a rest. And during rest, what happens is all the body gets, into what is known as a reparative process. Reparative process means
कैंसर सेल्स को, छोटे छोटे जो कैंसर सेल्स अगर कहीं पे है तो it will kill those cancer cells. So nature gets, our body gets time to recuperate or repair itself. Okay, so that is the most important thing. So, and another important thing I'm telling you, not the say 6 hours, 7 hours, 8 hours. It is the quality of sleep also. Quality of sleep also equally important. That means बहुत अच्छी गहरी नींद आई, you know, that you should get. And sleep is another important. आजकल तो in US, America में there are special sleep medicine specialists are there. ठीक है, sleep is a very big subject and science nowadays. ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर बाकी आपने, आपको मालूम है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, try to cut down your blue light again screens at least 15 to half an hour, 30 minutes before the sleeping time. जो आपका sleeping time है, try to reduce and try to just do some sort of meditation or some chanting, and then you will automatically fall asleep. ठीक है, and quality is more important than the hours of period of sleep. Quality of sleep. Yes. So the next question that we have is, why thyroid cases are on the rise, and has this become a lifestyle problem? Everyone I know above 40, especially females, have thyroid issues. So thyroid is there right from beginning also. In fact, subclinical hypothyroidism. Subclinical मतलब suddenly पता चला, जैसे आपने बोल रहे हो suddenly पता, subclinical hypothyroidism is 30% in females. Ladies में subclinical hypothyroidism is 30%. 30% मतलब almost 1 in every 3rd female, she may be having thyroid problem, but she may not be necessarily knowing or showing the symptoms. Okay, so that is one thing. So better, that's what I was telling you, better to get screening check done, thyroid annual आपका जब आप टेस्ट कराओगे, thyroid problem जो है कि या नहीं है करके. Other things like I told you, the pollution, increased plastics, this lifestyle changes, they are all the cause. Of course, thyroid में तो है problem है. 30% is subclinical hypothyroidism. Even in males also, we think only females. Males above 50 years, they should undergo a thorough checkup for thyroid, and they also turn out to be hypothyroid. Then you supplement, बाकी उसका treatment है, Eltroxin करके tablet देते हैं, उससे ठीक हो जाता है, control हो जाता है. ठीक है. Sir, next question is, can you recommend some supplements or food for vegetarians which can help people to make up for the loss of micronutrients? Micronutrients are proteins. I think micronutrients are there in generally whatever vegetarian food you are taking. In fact, fruits and all you take a lot of this beetroot, carrot. वो ABC बोलते हैं. ABC, apple juice, beetroot and carrot. They are supposed to be very good. They have got a lot of vitamins and micronutrients. Okay, and for being a vegetarian, I am also a vegetarian. So I take this dry fruits and all. ये ना almonds है या अखरोट है, even simple peanuts are supposed to be very good. Of course, everything has to be in moderation. And for protein supplementation for vegetarians, you can take this legumes है ना, pulses जो है, rajma is very good again. And somebody likes other this thing also. दाल है तो इतने सारे अच्छे हमारे पास दाल है. ठीक है. So micronutrients and all these things you will get. Not to worry much about micronutrients. Vegetarians, I feel there is a little bit of protein issues there. So I just told you what are all the proteins. जैसे tofu है. Tofu also. You must be knowing tofu. Yes. So these things you can supplement and you can, manage your shortage. Protein. So the next question that we have is, due to pollution in metropolitan cities, it's harmful on the effect of health. Do you think its population is safer in non-metro cities? As a doctor, what is your say on how much pollution affects one's health? Of course, definitely there is no doubt that pollution is the biggest problem nowadays we are facing. With so many vehicles around, so much of plastics around, so much of industrial activity around, pollution is a very big problem. In fact, recently मैं पढ़ रहा था ये जो पैरालिसिस जो है, स्ट्रोक है बेसिकली. ठीक है, इन सिंपल टर्म स्ट्रोक जो पैरालिसिस बोलते हैं, पहले बोलते थे हाइपरटेंशन. नाउ पोल्यूशन इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज, रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक. मतलब आपका लकवा पड़ने का भी, stroke is one, even pollution is one of the, especially cities, all the cities, and we are living in Delhi.
Like I stay in Delhi. So pollution is a very big problem. So maybe unless you are really tied up with your profession, you say that I can't shift to smaller tier 2, tier 3 cities, so that we can't help, but at least you can take some precautions, So pollution के लिए air purifiers ले लीजिए, try to avoid unnecessary going out and all. So वो सब करना पड़ेगा. Or if you can shift, if your profession allows you to shift to some tier 2, tier 3 city, you can shift. There is nothing wrong. Definitely pollution has got, including cancer, stroke, hypertension, everything, even noise pollution. We are not realizing about the noise. हमेशा pollution मतलब only particulate pollution की बात करते हैं. Noise pollution itself is supposed to give rise to high BP. Okay. So the next question is, I've been reading about the increasing cases of cancer and hypertension, and it's got me thinking about my own health. In your experience, when is the best time to start getting full body medical checkups? Are there any specific ages or milestones where it's particularly important to undergo these screenings? Yeah, I told you already also, like in females above 30, 35 years, we should, especially with a strong family history, we should undergo एक one screening mammogram करके करते हैं. हर जगह it is available, easily available है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है. And in men also, I told you in my initial talk में, men also above 50 years, even 45 nowadays, again उसका भी वो age limit कम हो गया, because many cancers, mainly the large intestine colon cancers, we are getting in younger age. Okay, so better to undergo one screening colonoscopy. And above 40-45 years, आपको लगता है कि हमेशा पेट में भरा हुआ है, ऐसे लगता है, कोई थोड़ा ब्लोटिंग सेंसेशन है, थोड़ा सा नाजिया है, थोड़ा वॉमिटिंग है, खाना पचन नहीं होता है, बेटर टू अंडरगो वन चेकअप. आजकल एंडोस्कोपी इजीली अवेलेबल है. आप एंडोस्कोपी आपका नज़दीक जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है जाके करा लीजिए. एंड बेटर टू रूल आउट. ठीक है, एंडोस्कोपी में पता चल जाता है अंदर कोई कैंसर तो नहीं है करके. बिकॉज द वर्स्ट थिंग टू हैपन इज टू एंड अप इन ए कैंसर बीमारी. तो कैंसर का ऑलरेडी मैंने जैसे बता दिया, पोल्यूशन ये वो तो है ही है, कैंसर माइक्रोप्लास्टिक्स है. तो बेटर टू अंडरगो स्क्रीनिंग. मोर इम्पोर्टेंट इज द फैमिली हिस्ट्री, एज, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स है. So if you have family history, if you have obesity problem, if you are living in a highly polluted city, so better to be careful. Plus the smoking. I told you in the initial also, smoking is one of the leading causes of cancer. So many cancers, including kidney cancer. I hope you know, smoking is scientifically proven to be related to almost 7 to 8 cancers: kidney cancer, bladder cancer, pancreatic cancer, multiple cancers, even of course all the oral cancers because of the smoke. Okay, so see your risk factors, and then you can accordingly take a call and get the checkup done. Okay, different ages, and more importantly above 35-40, one has to be careful. Please, थोड़ा सा भी doubt है, better to go and get a checkup done. आजकल free cancer checkups भी बहुत होते रहते हैं. So I think the last question that we have is, I've recently heard that hip waist ratio is a better measure of health than BMI. Is this true, and to what level? And does this have different measures for different genders and ethnicities? Oh, there is nothing like different distinct for distinct. That is one of the parameters. It is nothing like hip to ratio. That is easy to measure. Okay, BMI also is very, very important. We can't totally neglect BMI. These are all different parameters, different parameters for obesity and this metabolic syndrome. Okay, that is one parameter. This is another parameter. They all ultimately add up together and determine how obese you are, whether you come under obesity category, or you come under morbid obesity category, or you come under super obesity category. So they are all, there's nothing like one is more important, other is less important. Nothing like that. And accordingly, as I told you, you have to take the treatment. I think so. That's the end of the questions from the patients and the audience. And if still people have any further questions, we can take up them through the our email. You can send us the questions through our email, that is office@patientsunion.org, or you can download the Patients Union app, where you can directly put in your questions and we'll be able to answer you.
Sir, I'd like to thank you on behalf of International Patients Union and even Dr. Rajendra sir. Sir did come in between, but he had another call at 4. We had a question answer round. It took a little while. So sir wanted to thank you in person, but since he had a call, so he had to leave. Apart from that, I'm on his behalf and on whole International Patients Union's behalf, I'm thanking you for your time today. And I hope जितना भी आपने आज education हम सबको दिया है, patients को दिया है, I hope it helps all of them. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. I am very grateful to sir also and to you also. You have been in contact almost 1 week से आप भी you are worried about arranging this. My pleasure. Okay. Thank you. Thank you, sir. With this, I'll end this webinar. Thank you so much for your time. Thank you, audience. Thank you so much. Thank you.